वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बलर रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये जो बलर रिलेशन का जो वीडियो होगा वो लगभग 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 3 या 4 टाइप्स के सवाल आते हैं। सभी टाइप्स को हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और जहाँ पे एक स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करता है उस सभी पार्ट को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ था कि सर बलर रिलेशन स्टार्ट किया जाए, तो आज से स्टार्ट हो रहा है बलर रिलेशन। ये जो वीडियो होगा वो 2 या 3 पार्ट में अपलोड होगा, ठीक है। और बलर रिलेशन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे बलर रिलेशन में सबसे पहले आते हैं कि जैसे 3-4 पीढ़ी तक हम मोस्टली जो है 2 पीढ़ी तक पूछा जाता है क्वेश्चन, तो लेकिन हम लोग 3 पीढ़ी तक का भी देख लेते हैं, ताकि अगर कहीं पे भी सवाल बनता है तो वहाँ पे हम लोग उस सवाल को अच्छे से कवर कर पाएंगे। जिससे पहले आता है स्वयं का पीढ़ी, अपना पीढ़ी। अपना पीढ़ी में कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले अपना पीढ़ी में भाई आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा। मेल में अपना पीढ़ी में भाई आ जाएगा, फिर फीमेल में अपना पीढ़ी में बहन आ जाएगा। पति पत्नी भी अपना ही पीढ़ी का होगा। चचेरा फुफेरा ममेरा और मौसेरा भाई भी सब अपना ही पीढ़ी का होगा। चचेरी फुफेरी मौसेरी बहन ये सब जो है अपना ही पीढ़ी का होगा, ठीक है। और अपने से एक पीढ़ी ऊपर में पिताजी आ जाएंगे, माताजी आ जाएंगे, चाचा चाची फूफा जो भी होता है वो सब अपने से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। और अपने से 2 पीढ़ी ऊपर में कौन हो जाएंगे? दादा दादी, नाना नानी, फिर दादा ससुर या नाना ससुर। ये सब जो है अपने से 2 पीढ़ी ऊपर आ जाते हैं। और अपने से 3 पीढ़ी ऊपर में परदादा वगैरह सब आ जाएंगे, परदादी। तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद रखना, क्योंकि आपको मैक्सिमम जगह इंग्लिश वर्ड मीनिंग ही मिलेगा। इसीलिए इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कोई एग्ज़ाम देते होंगे तो एग्ज़ाम से पहले लिखा हुआ मिलेगा कि हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन के मामले में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है कि हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन के मामले में इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी, हिंदी को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर मान चलिए इंग्लिश में कोई सवाल गलत है और हिंदी में वो सही है तो इंग्लिश को मान्यता दिया जाएगा, हिंदी को मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए इसका इंग्लिश वर्जन जो है, सबका इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग है वो याद रखना ज़रूरी है। और इंग्लिश वर्ड मीनिंग में गलती भी बहुत आदमी करते हैं, वो कहाँ गलती होता है वो भी बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये तो पता होगा कि पति को हस्बैंड बोला जाता है, पत्नी को वाइफ, ब्रदर को भाई, सिस्टर को बहन को सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ये 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। चचेरा भाई जो होता है उसको भी हम लोग कज़न बोलते हैं। फुफेरा भाई जो होता है वो भी हम लोग को कज़न बोलते हैं। ममेरा या मौसेरा भाई होता है, ये सब कज़न कहलाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपका आंसर चचेरा भाई आ रहा है, कहीं पे आपका आंसर चचेरा भाई आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको चचेरा भाई नहीं देकर आपके पास ममेरा भाई दे दिया गया है, ममेरा या मौसेरा भाई दे दिया गया है, तो उस स्थिति में आप ममेरा भाई को आंसर टिक आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो जो क्वेश्चन सेट करता है, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन सेट करके ऑप्शन कजन दे दिया, ए नंबर ऑप्शन कजन दे दिया, बी नंबर ऑप्शन मदर दे दिया, सी नंबर ऑप्शन फादर दे दिया, तो उसका जो हिंदी ट्रांसलेट करने वाले रहते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता कि यहाँ पे कजन का अर्थ चचेरा भाई आ रहा है कि ममेरा भाई आ रहा है, जो हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। तो कभी कभी उनको कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे जो कजन का अर्थ चचेरा भाई आता है कि ममेरा भाई आता है। उस स्थिति में वो क्या करते हैं, कजन का अर्थ अगर उसके समझ में ममेरा भाई आया तो ममेरा भाई को ऑप्शन बना देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये ममेरा भाई हिंदी के अकॉर्डिंग गलत है लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। इसीलिए अगर चचेरा भाई ऑप्शन में रहे, चचेरा भाई ऑप्शन में नहीं रहे, अगर ममेरा भाई ऑप्शन में रहे तो हम ममेरा भाई को ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और होता है, यानी आपको मैक्सिमम जगह ये गलती मिल जाएगा, जैसे मैक्सिमम जगह इसमें गलती मिल जाएगा आपको। जैसे चाचा फूफा को अंकल बोला जाता है, मामा और मौसा को मैटरनल अंकल बोला जाता है, ठीक है। चाचा फूफा को अंकल बोला जाता है, मामा मौसा को मैटरनल अंकल बोला जाता है। अब मान चलिए आपके पास आप बलर रिलेशन का सवाल सॉल्व किए और आपका जो आंसर आएगा वो चाचा आ गया, लेकिन आपके आंसर जो ऑप्शन जब चेक करें तो ऑप्शन में आपको इस तरह दिया गया है, मौसा दिया गया है, सॉरी एक मिनट, अगर आप सॉल्व किए और आपका आंसर
मौसा आ रहा है, आपका जो आंसर है मौसा आ रहा है। लेकिन आपको ऑप्शन इस तरह से मिल रहा है, चाचा मिल रहा है, बी नंबर में आपको पापा मिल रहा है, सी नंबर में आपको मम्मी मिल रही है, और डी नंबर में आपको बहन मिल रहा है, और आपका आंसर मौसा आ रहा है। तो उस स्थिति में आप इस चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा? तो आप चाचा टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल इंग्लिश में होगा वहाँ पे मौसा का भी इंग्लिश अर्थ अंकल होता है और चाचा का भी इंग्लिश अर्थ अंकल होता है। तो जब एग्जामिनर जो होते हैं उनको इंग्लिश वर्जन से जब हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे वो समझ नहीं पाते कि अंकल का यहाँ पे वास्तविक अर्थ मौसा होता है, वो अपने हिसाब से अंकल का जो अर्थ होता है वो चाचा डाल देते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए इंग्लिश जानकारी जरूर रहना है। चाचा फूफा यानी पिताजी के रिलेशन में जो भी आ जाएंगे, पिताजी के पीढ़ी में जो भी आ जाएंगे, पिताजी को छोड़कर वो सब अंकल में आ जाएंगे। और पिताजी के पीढ़ी में जितना भी, मम्मी को छोड़कर जितना भी फीमेल में आएंगे वो सब आंटी के रिलेशन में आ जाएंगे, वो सब क्या होंगे? आंटी हो जाएंगे। उसी तरह से कजन में भी आ जाएंगे, यानी अपना रिलेशन में अपना खुद के भाई को छोड़कर बाकी जितना भी भाई होगा वो सब किस में आ जाएगा? कजन में आ जाएगा। चाहे चचेरा भाई होगा तो भी कजन में आ जाएगा, फुफेरा भाई होगा तो भी कजन होगा, ममेरा भाई होगा तो भी कजन होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे एक चीज़, और यहाँ पे भी सिस्टर इन लॉ मतलब सभी होता है, भाभी भी होता है, साली भी होती है, साली की पत्नी होती है, ननद भी होती है, यानी जितना भी ससुराल से संबंधित जो भी हो जाता है वो सब सिस्टर इन लॉ में आ जाता है। और ब्रदर इन लॉ में बहनों, साला, देवर, साली के पति, ये सब जितना भी हो जाएगा सब ब्रदर इन लॉ होगा। इंग्लिश में सबका एक ही वर्ड मीनिंग होता है, हिंदी में अलग अलग हो जाता है। अब जैसे स्वयं की पीढ़ी तो हम लोग को पता है ये सब होता है, और एक पीढ़ी नीचे में क्या आ जाएगा? पुत्र आ जाएगा, पुत्री हो जाएगा, भतीजा, भतीजी, ये सब एक पीढ़ी नीचे में आ जाएगा। और 2 पीढ़ी नीचे में पोता, नाती, ये सब 2 पीढ़ी नीचे, और 3 पीढ़ी नीचे परपोता, परनाती, ये सब 3 पीढ़ी नीचे आ जाएगा। कुछ कॉमन गलती जो करते हैं स्टूडेंट लोग, वहाँ पे हम लोग उसके बारे में महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। उसके बाद हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को मेरा बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में जब हम लोग व्यक्ति बोलते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि ये पुरुष होगा। मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो आदमी को लगता है कि नहीं ये पुरुष होगा, लेकिन नहीं, रीजनिंग के भाषा में अगर कहीं पे व्यक्ति का बात किया जा रहा है तो वो या तो पुरुष भी हो सकता है या तो स्त्री भी हो सकती है, या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकती है अगर व्यक्ति का बात किया जाए। ठीक है। तो केवल व्यक्ति के बोलने से उसको पुरुष नहीं करना है, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, व्यक्ति का अर्थ। ठीक है। दूसरा ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नाम के आधार पे कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं करें। जैसे अगर आपके पास बोल दिया जाए रूपा, तो आप ये मत बोल दीजिएगा, अपना मन से ले लीजिएगा नहीं रूपा लड़की का नाम होता है तो ये लड़की होगा। नाम के आधार पे कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ये जैसे अगर हम एक सवाल लेते हैं, जैसे एक सवाल लेते हैं, रूपा का भाई राम है, रूपा का भाई राम है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो रहा है, रूपा का भाई राम है यानी राम भाई है, तो राम, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि राम पुरुष होगा। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि रूपा लड़की होगी? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे रूपा का जेंडर स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया कि रूपा का भाई राम है, तो इसका मतलब रूपा भाई भी हो सकता है, क्योंकि भाई, रूपा मेल भी हो सकता है क्योंकि पुरुष का भी भाई होता है, रूपा फीमेल भी हो सकती है क्योंकि लड़की का भी भाई होता है और लड़का का भी भाई होता है। इसलिए केवल नाम के आधार पर अगर आप ये जेंडर का निर्धारण कर रहे हैं तो कहीं कहीं आप बहुत बड़ा गलती कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं करना चाहिए जब तक वहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया हो। ठीक है। ये दो बात जो था उसको ध्यान में रखना है। व्यक्ति जब बोले तो इसका मतलब ये नहीं माना कि पुरुष है, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और केवल नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करना चाहिए, जेंडर का निर्धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे सामाजिक रिश्ते में कुछ आ जाएगा, जैसे एडॉप्ट यानी गोद लिया हुआ बच्चा, ये सब सामाजिक रिलेशन में आएगा। फोस्टर यानी लालन पालन करने वाला जो जितना भी होगा वो सब सामाजिक रिलेशन में आएगा। वैसे इस सब से सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि एडॉप्ट मतलब गोद लिया हुआ होता है, एडॉप्टेड नहीं बोलते हैं। तो ये सब सामाजिक रिलेशन में आता है, इस सब को हम लोग ब्लड रिलेशन नहीं आता, ये सब सोशल रिलेशन आता है। ठीक है। ब्लड रिलेशन में आ जाएगा आपका स्पाउस, पति या पत्नी,
स्टेप ब्रदर सब ये सब आ जाएगा, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सिबलिंग्स यानी एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं उसको सिबलिंग्स बोलते हैं, ये सब आपका ब्लड रिलेशन में आएगा। और सामाजिक रिलेशन में क्या आ जाएगा, ये एडॉप्ट, फोस्टर और फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें मोस्टली ब्लड रिलेशन पर ध्यान देना है, ये चीज़ से इससे सवाल नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब ब्लड रिलेशन में हम लोग को कितना टाइप्स पढ़ना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जिसे टाइप 1 में आएगा तथ्य पे आधारित सवाल, ठीक है, जो कुछ इस तरह से रहेगा, DB का भाई है, MB का भाई है, ये सब कुछ तथ्य रहेगा, उस पर आधारित सवाल रहेगा, इसको सॉल्व करना है। टाइप बी में आपका आएगा वार्तालाप पे आधारित सवाल, संकेत पर आधारित सवाल और तस्वीर पर आधारित सवाल। ये तीनों को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। वार्तालाप पे आधारित, संकेत पर आधारित और तस्वीर पर आधारित, ये तीनों कैटेगरी के सवाल को हम एक ही में रखेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट होगा वो गणितीय संकेतों पर आधारित सवाल, यानी ये जो सवाल हैं वो आपको मोस्टली बैंक में पूछे जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल से ये SSC और रेलवे गणितीय संकेतों पर आधारित सवाल हाल फिलहाल में यानी 2017 या 18 से SSC और रेलवे दोनों में पूछे जाने लगे हैं ये गणितीय संकेतों पर आधारित सवाल, ठीक है। हम इस सवाल को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग ब्लड रिलेशन के सवाल को कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए हम लोग निकलते हैं। सबसे पहले अपना पीढ़ी में जो भी आता है, भाई बहन, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, सबको एक साथ रखना है। अपना पीढ़ी में जो भी आएगा सबको क्या करना है, एक साथ रखना है अपना पीढ़ी वाले को, ठीक है। और अपना से ऊपर पीढ़ी जैसे पापा, मम्मी, चाचा, चाची, फूफा, ये सब को अपने से ऊपर रखना है। अपना से एक पीढ़ी जो ऊपर आता है सबको एक पीढ़ी ऊपर रखना है। दादा दादी, नाना नानी को उससे भी यानी दो पीढ़ी ऊपर रखना है, ठीक है। और बेटा बेटी रहे तो उसको नीचे रखना है, अपने से एक पीढ़ी नीचे रखना है। और पोता पोती रहे तो अपने से 2 पीढ़ी नीचे रखना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ और बातों को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम छोटा छोटा पहले बात लेते हैं, अगर बोला जाए कि A जो है वो B का पिता है, A B का पिता है, तो हम लोग इसको कैसे रिलेशन दिखाएंगे, A B का पिता है, हम इसको कैसे संबंध दर्शाएंगे। जैसे B का पिता है तो A जो है A को ऊपर रखेंगे B से, क्योंकि A जो है B का पिता है तो A को ऊपर रखेंगे। पिता होंगे जो माँ होंगी, पिता होगी, चाचा होंगे, चाचा होगा, उसको अपने से ऊपर रखना है। और अपने से जस्ट ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा A B का पिता है। यानी अगर A B का पिता है तो उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे, यानी B के जस्ट ऊपर रखेंगे ताकि हम पता चल जाए कि A जो है वो B का पिता है। और A पिता है यानी इसका मतलब A मेल होंगे, यानी A पुरुष होंगे तो उसको हम लोग M से डिनोट कर देंगे। बहुत लोग प्लस यानी मेल को प्लस या फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी जब तक बना रहे तब तक हम लोग M और F से डिनोट करेंगे, यानी मेल को M से डिनोट करेंगे और फीमेल को F से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर A B का पिता है तो यानी B को A के ऊपर रखेंगे, जस्ट ऊपर, ताकि पता चले कि A B का पिता है। और A पिता है तो A मेल होंगे तो इसका मतलब इसको M से डिनोट कर देंगे। और B मेल है या फीमेल है इसके बारे में हमें स्पष्ट नहीं है, तो हम B के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि ये बेटा है या बेटी है। जब तक जेंडर स्पष्ट ना हो तब तक हम नहीं बोल सकते कोई बेटा है कि बेटी है, ठीक है। दूसरा बात, अगर यही बोल देता कि A जो है वो B की माता है, A B की माता है, तो क्या करते हैं, B की माता यानी एक पीढ़ी ऊपर का बात बोल रहा है, यानी B को हम लोग फीमेल बना देते, B को F से डिनोट कर देते ताकि पता चलता कि B जो है A की माता है। और A को जस्ट उसके नीचे रखेंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है, B जो है वो A की माता है, क्योंकि A के जस्ट ऊपर है, मम्मी पापा है तो उसको जस्ट उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। अगर यही बोल दें कि X Y का चाचा है, X Y का चाचा है, अगर ये बोले कि X Y का चाचा है, सभी चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप मिस करते तो फिर आपको सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बोले कि X Y का चाचा है, ठीक है, तो क्या करना है, Y, देखो Y चाचा कैसे बना सकते हैं, यानी पापा का जो भाई होता है वो चाचा होता है, तो सबसे पहले Y बनाएंगे, Y का पिता को उसके ऊपर दर्शा देंगे यानी मेल से, और पिता का जो भाई होगा
वो वाई, इसका मतलब वो चाचा हो जाएगा मेल। देखिए एक्स, सॉरी ये एक्स होगा, एक्स वाई का चाचा है ना। देखिए भाई अगर बोले ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इसका मतलब भाई को जो है ना अपने साथ रखना है। अगर एक क्वेश्चन दे दे ए बी का भाई है तो ए बी को साथ साथ रखना है, और ए भाई है तो ए मेल हो जाएगा। बी के बारे में पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो ये बी का जेंडर हम स्पष्ट नहीं कर सकते, हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। भाई का जो रिलेशन होगा हम लोग साथ में रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे देखिएगा, उसी तरह यहाँ बोला जाए एक्स वाई का चाचा है, यानी वाई के जस्ट ऊपर जो रहेगा वो उसके पिता हो जाएगा, और इसके पिता का जो भाई होगा वो वाई का चाचा हो जाएगा। यानी वाई का चाचा बोले तो हम इस तरह से दर्शाएंगे। अगर मान चलिए आपके पास पूछा जाए, आपसे एक सवाल पूछा जाए, एक्स जो है वो वाई का दादा है, वाई का दादा है, एक्स वाई का दादा है, ठीक है। तो क्या करना है, वाई के पिता, यानी पिता को मेल से डिनोट करेंगे पिता, ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, यानी ये एक्स हो जाएगा। यानी वाई के पिता कौन हो जाएगा, वाई का दादा हो जाएगा। दादा को 2 पीढ़ी ऊपर रखते हैं ना, ठीक है। अगर ये बोला जाए एक्स वाई का ना, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान देते हैं। अगर बोले कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, अगर एक्स वाई की पत्नी इस तरह से बोला जाए तो उसको क्या करना, जैसे पति पत्नी को एक पीढ़ी में रखेंगे तो एक्स वाई को एक साथ रखेंगे, और एक्स वाई की पत्नी है इसका मतलब एक्स फीमेल हो जाएगी, और इस दोनों को इस तरह से इंटर रिलेट कर देंगे, और इस तरह से जिसको हम भी इंटर रिलेट करेंगे वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये दोनों पति पत्नी है। अगर हम किसी भी आगे जब सवाल बनाएंगे और इस तरह से अगर हम इंटर रिलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या समझना है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ होगा। यानी अगर एक्स फीमेल है तो ये वाई मेल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वाई पति हो जाएगा एक्स का, एक्स वाई की पत्नी है, यानी एक्स जो है पत्नी है वाई की। अगर पति पत्नी को हम इसी तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये बोला जा रहा है कि एक्स वाई का ससुर है, एक्स वाई का ससुर है, ठीक है। और एक्स अगर वाई का ससुर है और वाई के बारे में बोला जा रहा है वाई पुरुष है, वाई जो है वो पुरुष है, ठीक है। एक्स वाई का ससुर है, वाई पुरुष है, तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम लोग डायग्राम जो बनाएंगे वो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे एक्स वाई का ससुर है यानी वाई का पहले पत्नी बनाना पड़ेगा, पत्नी के जो पापा होंगे वही ससुर होंगे, तो पहले वाई का पत्नी बनाना पड़ेगा। वाई का पत्नी मान चलिए ये कोई वाई का पत्नी है, ये मेल और ये फीमेल हो जाएगा, और पत्नी के जस्ट ऊपर में हम एक्स को रखेंगे। अब यहाँ से पता चल रहा है कि वाई जो है वो एक्स जो है वो वाई का ससुर है। कैसे, यानी वाई की जो वाइफ होगी उसके जो फादर होंगे वही तो ससुर होंगे ना। तो यानी पहले वाई का पत्नी बना दिए इस तरह से इंटर रिलेट करके, और उसके यानी अब ये फीमेल के ऊपर अगर कोई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स है वो इसके पिताजी हैं, यानी वाई के पत्नी के पिताजी हैं। अगर वाई के पत्नी के पिताजी है तो वाई का ससुर हो गया, वाई का ससुर एक्स हो गया। तो इसी तरीके से हर एक रिलेशन को हम लोग दर्शाते हुए निकलेंगे। जिसका पिता अगर बोलेंगे कि एक्स वाई का चचेरा भाई है तो हम एक्स वाई को ध्यान में रखेंगे कि एक्स वाई का चचेरा भाई है। अगर एक्स का पिता ए है तो हम जस्ट एक्स के ऊपर रखेंगे, एक्स के ऊपर रखेंगे, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाई का चाचा है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। जो सेम पीढ़ी का होगा उसको अपने साथ रखना है, पिताजी माताजी को ऊपर रखना है, दादा दादी को उससे भी ऊपर रखना है, बेटा बेटी को नीचे रखना है, पोता पोते को उससे भी नीचे रखना है, ठीक है। अब हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे कि हम सवाल को कैसे बनाएंगे, यानी ये जो डायग्राम बनाते हैं इसको हम लोग सवाल में कैसे यूज करेंगे, अब जस्ट इसके बाद देखने वाले हैं। और इसमें जितने भी सवाल लिए गए सभी प्रीवियस ईयर के सवाल लिए गए हैं, और हम लोग अच्छे से देखेंगे कि हम इस ब्लड रिलेशन के सवाल को इजी वे में, शॉर्टेस्ट वे में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं, पहला सवाल क्या है कि एक्स वाई भाई है, यानी एक्स वाई दोनों भाई है, तो इसका मतलब दोनों को साथ साथ रखेंगे और दोनों को मेल से डिनोट कर देंगे,
एक्स भी मेल हो जाएगा, वाई भी मेल हो जाएगा। आर वाई का पिता है, अगर आर वाई का पिता है तो वाई के जस्ट ऊपर आर को रखेंगे, तो इसका मतलब अगर वाई आर वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता आर हो जाएगा, ये एक्स का भी पिता हो जाएगा। अब आते हैं एस टी का भाई है, अगर एस टी का भाई है, यहाँ पे हम जो जितना भी सवाल लिए हैं, जितना भी डायग्राम लिए, वहाँ पे एस टी का बात नहीं किया गया है, तो इस स्टेटमेंट को क्या करना है, साइड में लिख लेना है। यानी एस जो है वो टी का भाई है, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, साइड में लिख लेना है। यानी जो स्टेटमेंट परफेक्ट ना हो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे और सबसे लास्ट में उसका यूज करेंगे। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, यानी एक्स का मामा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के मम्मी का भाई, इसका मतलब आर की जो पत्नी होगी वो एक्स की मम्मी हो जाएगी। और इसका भाई, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मम्मी का भाई बनाना है ना, तो इसके मम्मी के जस्ट बगल में रखेंगे एक्स को रखेंगे, सॉरी ये एस को रखेंगे। एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा बनाएंगे तो एक्स के मम्मी का भाई एस हो जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, एस टी का भाई है, तो इसका मतलब एस अगर टी का भाई है तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एस टी का भाई हो गया, एस टी भाई हो गया, और एक्स का मामा एस हो गया। तो टी का आर से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बोले जाए ना टी का आर से क्या संबंध है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है अपना लैंग्वेज में, टी आर का कौन है, आर का कौन है। अगर ये पूछा जाए कि टी का आर से क्या संबंध है, तो इसको अपना लैंग्वेज में ले आइए कि टी आर का कौन है। तो जो टी है वो आर की कौन हो गई, पत्नी हो गई। ये पति पत्नी को हम लोग इस तरह से इंटर रिलेट करते हैं, तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में ये सवाल को हम लोग बना सकते हैं, बशर्ते कि प्रैक्टिस होना चाहिए। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, दो शब्द आपको मिलेगा, एक मिलेगा और या तथा, एक मिलेगा जो या जिसका। अगर और या तथा का बोध कराएं तो दो व्यक्ति में से फर्स्ट वाला व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, और जो या जिसका जहाँ पे आ जाए तो दो व्यक्ति में से सेकेंड या लास्ट वाला, यानी दो व्यक्ति है तो सेकेंड वाला व्यक्ति को बोध कराया जा रहा है, 3 या 4 व्यक्ति है तो लास्ट वाला व्यक्ति का बोध कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा था ना एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो इसका मतलब और जो होता है ये एस और टी में से पहले वाला व्यक्ति एस के बारे में बोला जा रहा है। और या तथा आता है तो किसका बोध करता है, फर्स्ट वाला का। जो और जिसका आता है वो किसको बोध करता है, सेकेंड वाला या लास्ट वाला का बोध कराता है। तो यहाँ पे और था तो और फर्स्ट वाला यानी एस के बारे में बोला जा रहा है कि वो एस जो है एक्स का मामा है। ठीक है, अब जो वाला सवाल आएगा हम लोग वो भी सवाल को देखेंगे, आगे हमको वो सवाल मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, वो भी सवाल मिलेगा। अब जैसे ये सवाल देखें, ए और बी भाई हैं, दोनों भाई है तो इसको एक साथ रखेंगे, ए भी मेल और बी भी मेल। जो भाई हो उसको मेल से डिनोट कर देंगे, जो फीमेल हो उसको फीमेल से डिनोट कर देंगे, एफ से डिनोट कर देंगे। अब देखिए ई पुत्री है एफ की, ई एफ का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है तो हम क्या करते हैं उसको साइड में लिख लेते हैं। यानी ई पुत्री है यानी ई फीमेल हो जाएगी एफ की, तो एफ के नीचे में ई को रख देंगे। एफ पत्नी है बी की, अगर एफ पत्नी है बी की तो बी और एफ को एक इंटर रिलेट कर देंगे इस तरह से। एफ पत्नी है तो इसको भी फीमेल से डिनोट कर देंगे। ये एफ पत्नी हो गई और ये एफ इसलिए डिनोट किया ताकि पता चले कि ये फीमेल है। ठीक है, अब देखिए एफ पत्नी है बी की और ये रिलेशन का क्या था, एफ की बेटी ए है तो यानी एफ की बेटी ई है तो ई को दोनों के नीचे रखेंगे, ये फीमेल से डिनोट कर देंगे। ई को दोनों के नीचे रखेंगे क्योंकि अगर एफ की बेटी है तो ये दोनों पति पत्नी है तो बी की भी बेटी हो जाएगी। अब बोला जा रहा है ई का ए से क्या संबंध है, हम लोग अपना लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको, ई ए का कौन है, तो ई जो है ए के भाई की बेटी यानी ई की ए की भतीजी है। यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ई का ए से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या हुआ, ई ए का कौन है, तो ई ए का कौन है यानी ए के
भाई हो जाएगा ये, क्योंकि भाई बहन को साथ में रखते हैं हम लोग, ये दोनों मेल है तो भाई हो जाएगा। ए के भाई की बेटी कौन हो जाएगी? भतीजी, यानी ई जो है ए की भतीजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें बहुत कम ही समय में ये सब सवाल हम लोग ईजिली बना सकते हैं। हम लोग अभी 10 से 15 सवाल प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस पे जो है पकड़ अच्छे से बने। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सी बी की पत्नी है, तो पति पत्नी जब भी आए तब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह से रिलेट कर देते हैं। सी और बी को दोनों को एगो बॉक्स में बंद करके और उस दोनों को मिला देते हैं ताकि पता चले कि ये दोनों पति पत्नी है। अगर बी की पत्नी है तो यानी सी जो है बी की पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगा, तो ये मेल हो जाएगा। अब केवल ई सी का बेटा है, ई जो है सी का बेटा, अगर सी का बेटा ई है तो बी का भी बेटा हो जाएगा, ई दोनों का बेटा हो, क्योंकि दोनों पति पत्नी है। तो बेटा को नीचे रखेंगे। अब बोलता है ए बी का भाई है, अगर बी का भाई है ए, ए जो बी का भाई है तो ए को बी के बगल में रखेंगे। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका मतलब ये सी का भाई हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बी के बगल में रखेंगे। जब भी पति पत्नी का बात आए तो पति का भाई रहे तो पति के बगल में लिखेंगे, और पत्नी का भाई रहे तो पत्नी के बगल में लिखेंगे। ए बी का भाई है तो यानी ए मेल हो जाएगा। और डी का पिता है, यानी ए बी का भाई है और डी का पिता, यानी ए अगर डी का पिता है तो डी को ए के जस्ट नीचे लिखेंगे, तभी तो यानी जो बेटा बेटी होगा उसको उसके जस्ट नीचे लिखना है। अगर ए बी का भाई और डी का पिता, यानी ए अगर डी का पिता है तो इसको डी को ए के नीचे लिख देंगे। ई का डी के साथ क्या संबंध है, इसका मतलब ई डी का कौन है, तो ई जो है डी के, देखिए डी के पापा का भाई, डी के पापा का भाई डी का चाचा हो गया, चाचा का बेटा कौन हो जाएगा, चचेरा भाई। यानी इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चचेरा भाई। वैसे भी सेम पीढ़ी में था और दोनों के पिताजी अलग अलग थे तो इसका मतलब चचेरा भाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए सी का पिता है तो ए को सी के जस्ट ऊपर लिखेंगे, ए सी का अगर पिता है। डी बी का बेटा है, अगर डी बी का बेटा है तो डी बी का चर्चा हम लोग नहीं किए तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। डी जो है वो बी का बेटा है तो डी मेल हो जाएगा। बी के बारे में पता नहीं है कि बी उसकी मम्मी है कि पापा है, इसीलिए मेल फीमेल हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसको साइड में लिख लें। कोई भी स्टेटमेंट को दोबारा नहीं पढ़ा जाता है, जो चीज़ आपको एग्जैक्ट रहता है उसको लिख लिया जाता है, और जो चीज़ अगर नहीं मतलब वहाँ पे बैठ रहा होता है तो हम लोग उसको साइड में लिख लेते हैं, ताकि हमें दोबारा उसको खोजने का ज़रूरत नहीं पड़े कि जो चीज़ छोड़े थे वो कहाँ पे लिखा गया है। अगर मान चलिए बड़ा बड़ा सवाल रहता तो फिर हमें दोबारा खोजना पड़ता है ना। अगर हम इस स्टेटमेंट को नहीं लेते, ये वाला स्टेटमेंट को अगर नहीं लेते तो फिर हम दोबारा खोजना पड़ता कि हमें ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट को हम लोग नहीं लेंगे उसको साइड में लिख लेंगे। ये वाला स्टेटमेंट को नहीं लिए हैं, डी बी का बेटा है, ये स्टेटमेंट को हम लोग नहीं लिए हैं। अब बोला ई ए का भाई है, अगर ई ए का भाई है तो ई को ए के अगल बगल में रखेंगे, ई ए का भाई है। सी डी की बहन है, अगर सी डी की बहन है तो इसका मतलब सी फीमेल हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप ये भी कह सकते हैं अगर सी डी की बहन है तो डी ई का बेटा होगा तो गलत हो जाएगा। ये चीज़ अगर आप सोच रहे हैं डी ई का बेटा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता सी ई डी का चचेरा भाई है, सी डी की चचेरी बहन है, चचेरी बहन, तब हम लोग ई के नीचे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सी डी की बहन है तो इसका मतलब अगर सी के पापा ए हैं तो डी के भी पापा ए ही होंगे। अगर चचेरी बहन का बात किया जाता तो सी का पापा अगर ए है तो डी का पापा ई हो जाता, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। अब ये स्टेटमेंट को ले लेते हैं, और डी जो है वो बी का बेटा है। देखिए डी जो है बी का बेटा है तो डी के पिताजी तो ए है, अगर डी फिर भी बी का बेटा है तो इसका मतलब बी जो है डी के माता हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, और ये दोनों तब पति पत्नी हो जाएगी। कहने का मतलब सी के पिता कौन था, ए था, और डी जो है सी जो है डी की बहन है, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है डी के भी पिता हो जाएंगे।
और एक स्टेटमेंट बोला गया था कि जो डी है वो बी का बेटा है, डी जो है वो बी का बेटा है, डी के पिताजी तो ए है, फिर भी अगर बी का बेटा है तो इसका मतलब बी जो है डी की कौन हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी। अगर ये दोनों तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, इस दोनों को हम लोग इंटर रिलेट कर देंगे। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी ई का कौन है, तो ई के भाई की पत्नी यानी भाभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, यानी अपने सेम पीढ़ी को साथ में रखते हैं ना, तो ई का भाई ए, उसकी पत्नी बी, तो इसका भाभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी वे में हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इस वेन डायग्राम की मदद से, सॉरी इस डायग्राम की मदद से। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। अब एक्स वाई का पति है, पति पत्नी को हम लोग एक बॉक्स में रख के इसको इंटर रिलेट कर देते हैं। एक्स वाई का पति है, अगर एक्स पति है तो वाई पत्नी हो जाएगी, मेल फीमेल डिनोट कर दिए। डब्लू एक्स की पुत्री है, अगर डब्लू एक्स की पुत्री है तो डब्लू को हम लोग नीचे लिखेंगे, और अगर एक्स की पुत्री है तो वाई की भी पुत्री हो जाएगी। जेड डब्लू का पति है, एक मिनट कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग डब्लू को यहाँ लिखते हैं, डब्लू क्या है, पुत्री है यानी फीमेल है। अगर जेड डब्लू का पति है तो जेड को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों पति पत्नी है तो इस दोनों को हम लोग इंटर रिलेट कर देंगे। एन जेड की पुत्री है, अगर एन जेड की पुत्री है तो डब्लू की भी पुत्री एन हो जाएगी, एन फीमेल हो जाएगी। तो एन का वाई से क्या संबंध है, इसका मतलब एन वाई का कौन है, तो वाई के बेटी की बेटी कौन हो जाएगी, नातिन। ठीक है, अगर नातिन नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या ऑप्शन टिक आउट करेंगे, पोती टिक आउट करेंगे ऑप्शन, क्योंकि हम बोले थे कि अगर पोती या नातिन का जो सॉरी यहाँ पे है, पोती और नाती दोनों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रैंड सन बोला जाता है। ग्रैंड सन अगर बोल दें तो वो पोती या नाती दोनों को बोध कराता है। तो जब हम एग्जामिनर क्या कर रहा होगा, जब इंग्लिश से हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट कर रहा होगा तो उसको उस समय बिना सवाल, वो तो सवाल बनाया नहीं होगा, उसको लग रहा होगा कि ये शायद ग्रैंडसन का मतलब यहाँ पे पोती होता है, तो यानी वो पोती ऑप्शन बना दिया होगा, ग्रैंडसन का हिंदी में पोती बना दिया होगा। लेकिन इंग्लिश में वहाँ पे आपको ग्रैंडसन मिलेगा, यानी पोती के बदले में भी ग्रैंडसन मिलेगा, नातिन के बदले में ग्रैंडसन मिलेगा। इसीलिए उस सवाल का जो आंसर होगा, नातिन होते हुए भी पोती को टिक आउट करना पड़ेगा, ये इंग्लिश वर्जन की वजह से। अब समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग हम बताए थे, अंकल अगर जब भी बात करें ये सब जो होता है, अगर मान चलिए आपका आंसर मामा आ रहा है, अगर आपका आंसर मामा आ रहा है, अगर मामा नहीं रह के अगर चाचा भी रहता है या फूफा भी रहता है तो वो आपका आंसर टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह ही हमारा आंसर तो नातिन आ रहा था, लेकिन नातिन नहीं होते हुए भी हमको पोती टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो इंग्लिश अर्थ होता है वो ग्रैंड सन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे सवाल पे आते हैं। ये सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करना, आप कॉपी कलम निकाल के आप खुद से प्रैक्टिस करना है, वीडियो पॉज करके फिर हम बता रहे हैं तो उसको आंसर मैच कर लेना है। जैसे पी जो है वो टी का पिता है, अगर पी टी का पिता है तो टी के ऊपर में पी को रखेंगे और पी को एम से डिनोट कर देंगे। और ये बेटा है या बेटी है ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए अभी इसको हम लोग एम या एफ से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला, टी एम की पुत्री है, अगर टी एम की पुत्री है, अब ये स्पष्ट हो गया कि टी फीमेल है, क्योंकि पुत्री है तो इसका मतलब फीमेल है। अगर टी एम की पुत्री है तो एम टी का कौन हो जाएगा, ये मम्मी हो जाएगी, एम जो है टी का मम्मी हो जाएगी, क्योंकि टी का पिता तो पी है ही है, फिर भी अगर एम की पुत्री हो रही है तो इसका मतलब एम की मम्मी हो जाएगी कौन, टी की मम्मी कौन हो जाएगी, एम हो जाएगी। अगर टी की मम्मी एम और टी के पिताजी पी तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। के एम की पुत्री है, अगर के एम की पुत्री है तो पी की भी पुत्री के हो जाएगी, तो इसको टी के बगल में रखेंगे, क्योंकि एम की पुत्री है तो एम की पुत्री ये भी था, दोनों एक पीढ़ी में आ जाएगा, तो दोनों पीढ़ी को साथ साथ रखेंगे। पी का के से क्या संबंध है, यानी पी जो है के का कौन है, यानी पी जो के का पिताजी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। पी के का भी पी जो है के का पिता हो जाएगा, क्योंकि के मम्मी का पति पिता हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है पहले, उसके बाद जो हम वीडियो में बताएंगे उसको देखना है। ए बी का पिता है,
सी बी की पुत्री है, यानी ए जो है वो बी का पिता है तो एम से डिनोट कर देंगे। अगर सी बी की पुत्री है तो सी फीमेल हो जाएगा, और बी के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इसीलिए अभी इसका हम लोग जेंडर निर्धारित नहीं करेंगे। डी बी का भाई है, अगर डी बी का भाई है तो बी के जस्ट बगल में डी को मेल कर देंगे। ई ए का पुत्र है, अगर ई ए का पुत्र है तो ए का पुत्र सब तो ये भी है, पुत्र या पुत्री ये भी है, तो इसके साथ साथ रखेंगे हम किसको, ई को रखेंगे, ये भी मेल हो जाएगा। तो कहते हैं सी का ई से बीच क्या संबंध है और सी का ई के बीच क्या संबंध है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी का चाचा और भतीजा का संबंध है, यानी इसके मतलब पिता या माता जो भी हो, अगर मान लीजिए पिता होता है ये पिता, तो पिता का भाई जो होगा वो कौन हो जाएगा, चाचा, चाचा भतीजा का संबंध है। अगर ये मम्मी होती है, ये मम्मी, तो ये मामा हो जाएगा, मामा भतीजा का संबंध, मामा और भांजा का संबंध। लेकिन इंग्लिश में भी मामा और चाचा तो एक ही होता है ना, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 8 नंबर सवाल को देखिए, क्या बोला है, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपने मामी के बेटे से कर दिया, यानी अपने कोई व्यक्ति था, अगर उसकी मामी का बेटा कैसे बनाएंगे, यानी व्यक्ति के पहले मम्मी, उसका भाई और उसके भाई की पत्नी, उसके भाई की पत्नी उसकी मामी, व्यक्ति का मामी हो गया, और मामी का बेटा यानी उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। अगर मामी का बेटा उस व्यक्ति का ममेरा भाई होगा, तो अब ये जो है इसका दामाद बन गया, अब ये इसका दामाद बन गया। तो क्या चीज़ बोला, दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहकर बताते थे, तो ये जो दामाद था, ये दामाद इस मनुष्य को पहले क्या कहकर बताता था, ये दामाद, अगर ये दामाद वाला रिलेशन अब हटा दे, पहले वाला रिलेशन में जाए, तो देखिए ये जो व्यक्ति था, ये इसके पिताजी के बहन यानी बुआ का जो बेटा होगा वो क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर जैसे अगर मान चलिए, जैसे आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपके पिताजी यानी आपके मम्मी की भाई जो होगा, आपकी मम्मी का भाई जो होगा, उसका बेटा आपका ममेरा भाई हुआ, आपका ममेरा भाई। रिवर्स में इसका आप कौन हुए, आप इसका फुफेरा भाई हो गए, रिवर्स में आप इसका क्या हो गए, फुफेरा भाई हो गए। सेम उसी तरह से ये व्यक्ति ये जो दामाद था, ये इसका ममेरा भाई था, तो रिवर्स में ये इसका कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सब सवाल आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इस पर कॉन्फिडेंस होगा, और ये सब सवाल जब भी आए इसका मार्क्स आपको 100% उठाना है। इस सब सवाल में गलती नहीं करना। अगर इस सब सवाल में जब आप गलती कर देंगे तो फिर आप जहाँ पे मुफ्त का नंबर मिल रहा है वहाँ पे आप खो देंगे ना। इसलिए सवाल, इस सब सवाल जब भी बड़े रिलेशन का सवाल है इस तरह से बनाना है और इस सब सवाल को मिस नहीं करना है। हम एक 9 नंबर सवाल ले लेते हैं, उसके बाद 2-3 सवाल खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये 9 नंबर सवाल देखते हैं। एक्स वाई ए का संतान है, यानी अगर ए का संतान एक्स वाई है तो ए के नीचे में एक्स वाई को रखेंगे। अब किसी का जेंडर स्पष्ट नहीं हुआ कि ये मेल है कि एक्स मेल है कि वाई मेल है, किसी का जेंडर स्पष्ट नहीं है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि एक्स वाई जो है ए का संतान है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है ए जो है एक्स का पिता है, यानी ए एक्स का पिता है, ए मेल हो गया। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है ए का जेंडर, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है। अगर वाई ए का पुत्र नहीं है, फिर भी अगर ए का संतान वाई है तो इसका मतलब वाई जो है फीमेल हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अगर वाई पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएगी। तो वाई का ए से क्या रिलेशन है, वाई ए का पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल खुद से 10 नंबर जो सवाल है वो खुद से प्रैक्टिस करना है, और इसका जो आंसर होता है वो हम बता देते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो बहनोई हो जाएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है इसको।
नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं। ये सवाल भी खुद से प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके इसका भी आंसर बता देते हैं, फिर बाद में मैच करना है भाई। बारह नंबर सवाल भी खुद से प्रैक्टिस करना है, इसका भी आंसर बता देते हैं। ए हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल हम बता देते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें क्या है कि 6 व्यक्ति ABCDEF का एक परिवार है। इसमें से 2 विवाहित दंपति हैं, 2 विवाहित दंपति। DB का पोता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर DB का पोता है तो D के बेटा का बेटा जो होगा वो ये बेटा मेल, ये भी बेटा मेल, यानी D होगा। ये B का पोता है, B का पोता है ना, तो B को ऊपर रखेंगे ना, ये D हो जाएगा। D जो है B का पोता है तो B को 2 पीढ़ी ऊपर रखेंगे, बेटा का बेटा पोता होता है। अब क्या बोला, CA की माता है जो E का पिता है। यही हम बोलना चाह रहे थे। ये जो शब्द आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये जो शब्द जो आ रहा है वो सेकेंड वाले व्यक्ति ए के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे ये रहता CA की माता है तथा ई का पिता है तब ये तथा सी के बोध कराता। लेकिन ये जो शब्द आ रहा है, रीजनिंग में हमेशा ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग नहीं कहीं भी ये जो शब्द जो आता है ना वो दूसरे व्यक्ति को बोध कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द आया है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आया है। CA की माता है जो ई का पिता है, यानी C को पहले ए का माता बना देते हैं, CA का माता यानी फीमेल। और जो ई का पिता है इसका मतलब ए जो है ई का पिता है, तो ई को उसके नीचे रखेंगे और ये मेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब 2 ही विवाहित दंपति है, एक दादा हो गए तो दादी भी होगी और एक पिता हो गए तो माता भी होंगे, यही 2 तो विवाहित दंपति होगा ना। अगर हम अपना पीढ़ी में किसी को विवाहित दंपति बना देते हैं तब हमारे पास 3 विवाहित जोड़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 ही विवाहित दंपति है, तो इसका मतलब एक दादा के पीढ़ी का विवाहित दंपति हो जाएगा और एक पिताजी के पीढ़ी का विवाहित दंपति हो जाएगा। और इसको हम लोग को अरेंज करना है 2 पीढ़ी में, तो ये एक ही जगह से अरेंज हो सकता है। CAE इस तरीके से अरेंज हो सकता है, C यानी ये फीमेल, और अगर ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। A ये भी मेल, क्योंकि ये A यहाँ पे इसीलिए आएगा क्योंकि ये मेल था, और E उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये CAE यहीं पे बैठ सकता है, यही 3 पीढ़ी यानी कंटिन्यूस 3 पीढ़ी मेरे पास यही था, तो इसी तरह हम उसको अरेंज कर दिए। अब एक व्यक्ति कौन बचा, AB, A का प्रयोग कर लिए, BCDE, एक F बचा तो F यहाँ पे आ जाएगा। तो लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, E का D से क्या संबंध है, यानी E जो है D का कौन है। अब एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि E का जो है जेंडर स्पष्ट है ही नहीं, ये मेल है या फीमेल है ये स्पष्ट है ही नहीं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। जब इसका जेंडर स्पष्ट रहता है, अगर ये मेल रहता तो भाई हो जाता है, अगर ये फीमेल रहता तो बहन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा या तो भाई या तो बहन, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। 14 नंबर का जो आंसर आएगा वो बुआ आ जाएगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करके आंसर मिला लेना है। 15 नंबर सवाल हम खुद बता देते हैं। P का पिता Q का पुत्र है, यानी P का जो पिताजी होंगे यानी मेल, P का पिता, इसको M से डिनोट कर देंगे, P के पिताजी वो Q का पुत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब Q इससे ऊपर आ जाएगा, यानी इस P के जो पिताजी है ये व्यक्ति वो Q के पुत्र है, तो Q इससे भी ऊपर चला जाएगा। M जो है P के पिता के तरफ का अंकल है, यानी P के पिता के तरफ का अंकल है, इसका मतलब P के पिताजी का भाई कौन हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। P के पिताजी का भाई M हो गया। अब क्या बोले, N Q का भाई है, अगर N Q का भाई है तो N को हम बगल में लिख देंगे, यहाँ पे N Q का भाई है, ठीक है। अगर हम N को इधर लिखते हैं, N को इधर, सही है तो भी हो जाएगा, क्योंकि M के पिताजी अलग होंगे, M के पिताजी अलग होंगे, तो इसीलिए N को हम लोग इधर रख सकते हैं। M जो है N का बेटा हो सकता है। N का M से क्या संबंध है,
अब एक चीज़ हमको स्पष्ट करना है, एक चीज़ यहाँ पे बता दें आपको, एन तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, एन तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ये दोनों चचेरा भाई हैं। अगर क्यू मेल होता तब एन को हम लोग यहाँ रख सकते थे, तब ये दोनों चचेरा भाई हो जाता। एन क्यू का भाई है ना, ये मेल है ना। अगर ये मेल होता तब हम एन को यहाँ रखते, तब ये एन का बेटा एम हो जाता और ये दोनों चचेरा भाई हो जाता। लेकिन अगर क्यू फीमेल होता तब हम अगर एन को यहाँ रखते हैं, तब ये दोनों फुफेरा या ममेरा भाई हो जाता, क्योंकि मम्मी का भाई जो होगा मामा का बेटा हो जाता ना ये, तब ये फुफेरा या ममेरा भाई हो जाता है। यानी क्यू का जेंडर स्पष्ट नहीं है, क्यू का जो जेंडर है वो स्पष्ट नहीं है। अगर क्यू का जेंडर स्पष्ट नहीं है तो इस स्थिति में हमें जो आंसर लगाना पड़ेगा डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि क्यू का जेंडर स्पष्ट ही नहीं है। क्यू का जेंडर स्पष्ट नहीं होगा तो हम लोग कैसे हम एन को रख सकते हैं। अगर क्यू फीमेल होता है तो फिर एन यहाँ पे आ जाएगा, अगर क्यू मेल होता है तो एन यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर जब जेंडर स्पष्ट नहीं है तो हम इस सवाल का आंसर ही नहीं ला सकते हैं। इसका जो आंसर होगा डाटा अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 16 नंबर खुद से बना लेना है, 16, 17। 16 का जो आंसर होगा वो जे हो जाएगा और 17 का जो आंसर होगा ये मौसी हो जाएगी। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ये 18, 19 ये दोनों सवाल भी खुद से। अब जो है सब जितना भी सवाल बनेगा वो सब खुद से बनाना है। यानी 18 का जो आंसर होगा वो ए और 19 का आंसर हो जाएगा सी। खुद से प्रैक्टिस करके मिला लेना है। ये 20 नंबर सवाल हम बता देते हैं। 20 नंबर, डी एफ की बहन है, यानी डी जो है वो एफ की बहन है, तो यानी ये फीमेल कर देते हैं। ये एफ मतलब व्यक्ति हो गया और ये एफ मतलब फीमेल हो गया। नीचे में अगर एफ दिए तो इसका मतलब फीमेल हो गया। एम एफ का भाई है, अगर एम एफ का भाई है तो एम को मेल से डिनोट कर देते हैं। ये एम व्यक्ति हो गया और ये एम मेल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों भाई बहन हो जाएगा। के डी का भाई है, अगर के डी का भाई है तो के को भी मेल कर देते, ये चारों भाई बहन हो जाएगा। के डी का भाई एवं टी का पुत्र है, ये के जो है टी का पुत्र है। अगर ये के टी का पुत्र है तो ये चारों जो है वो टी का संतान हो जाएगा, क्योंकि ये चारों भाई बहन था ना, तो ये चारों जो है वो टी का संतान हो जाएगा। आर टी की पत्नी है, तो अगर आर टी की पत्नी है तो आर फीमेल कर देते हैं और ये टी मेल। इसका मतलब क्या होगा कि ये चारों की जो मम्मी होगी वो आर हो जाएगी। अब एफ किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी एफ टी का कौन है, यानी एफ टी का कौन हो जाएगा। देखिए इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो क्या आप आंकड़े अधूरे इस आंसर टिक आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है तो भी तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पॉसिबिलिटी दो ही का बन रहा है, या तो पुत्र या तो पुत्री का, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। हाँ, अगर ये सी नंबर ऑप्शन अगर हम हटा देते हैं, ये सी नंबर ऑप्शन, तब आप आंकड़े अधूरे लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है या तो पुत्र या तो पुत्री, तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। अब जैसे हम एक 21 नंबर सवाल भी देखें, इसमें क्या एम के का भाई है, यानी एम जो है के का भाई है, तो यानी एम को मेल से डिनोट कर देते हैं और के बारे में पता नहीं है कि फीमेल है कि मेल है, इसलिए अब इसको जेंडर को स्पष्ट नहीं करेंगे। डी एफ की बहन है, तो डी एफ का चर्चा यहाँ नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट को बगल में लिख लेते हैं, यानी डी जो है वो एफ की बहन है, तो डी एफ को एक साथ रख लिए। ठीक है, एम एफ का भाई है, अगर एम एफ का भाई है तो इसका मतलब एफ यहाँ आ जाएगा। अगर एम के साथ वाला पीढ़ी में अगर एफ यहाँ आ गया तो इसका मतलब डी उसका बहन है, तो यानी एम की भी बहन डी हो जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट अब हम यूज कर लिए। एफ का डी से क्या संबंध है? देखिए एफ डी का क्या होगा, एफ का डी से क्या संबंध है, तो ये सब सेम पीढ़ी का है। सेम पीढ़ी में या तो ये भाई होगा, जेंडर स्पष्ट रहता, अगर ये मेल रहता तो भाई होता, अगर फीमेल होता है तो बहन, लेकिन जेंडर स्पष्ट नहीं है तो या तो भाई या तो बहन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये सब चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब ये सब सवाल खुद से बनाना है, जिसका 22 का आंसर डी हो जाएगा, और बनाने के बाद 23 का आंसर ए मैच कर लेना है। प्रैक्टिस ज़रूर करना है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ये चीज़ समझ में आएगा। और 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देते हैं, 24-25, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, और 25 का जो आंसर होगा वो 25 हम बता देते हैं। यदि एफ का भाई है ए, यानी एफ का भाई कौन है, ए, तो यानी ए मेल हो जाएगा। सी पुत्री है ए की, अगर सी पुत्री है ए की तो ए के जस्ट नीचे में सी को रखेंगे, ठीक है। के बहन है एफ की, अगर के बहन है एफ की तो एफ के जस्ट सामने रखेंगे, अगल बगल में, यानी ये फीमेल हो जाएगा। और जी भाई है सी का, देखिए अगर जी भाई है सी का तो इसका मतलब जी भी ए का ही बेटा होगा, क्योंकि चचेरा भाई नहीं बोला जा रहा है, अपना भाई। अगर चचेरा भाई बोला जाता है तभी हम चाचा का बेटा बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीधा बोला गया कि जी भाई है सी का, इसका मतलब दोनों के पिताजी या मम्मी एक ही रहना चाहिए। तो जी का चाचा कौन है, देखिए जी का जो चाचा होगा, एक ही ऑप्शन में बच रहा है एफ, तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो एफ हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे भी एफ़ का जेंडर स्पष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एफ़ टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसका बुआ हो जाएगा ना, इसीलिए हमें चाचा का जो चाचा के बारे में पूछा जाए तो एफ़ ही चाचा हो सकता है और कोई नहीं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग आगे भी इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी टाइप्स के सवाल बनते हैं अब हम लोग जो तस्वीर पे आधारित होते हैं, गणितीय संक्रियाएँ पे आधारित सवाल होते हैं, उस सब सवाल को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।